स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 5th क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा चैप्टर जो 4 है वो कंप्लीट है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो मैं लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जस्ट ना पेरीमीटर और एरिया के बारे में फ़र्क पता होना चाहिए। देखो, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसका जो घेरा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना पेरीमीटर, मतलब यहाँ पर कितनी लेंथ है, यहाँ पर चारों लेंथ का जोड़ जो होता है वो पेरीमीटर होता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर ये लेंथ और विड्थ है तो लेंथ प्लस, इसको फॉर्मूले को याद मत किया करो, बस लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, तो बेसिकली ये बन जाता है। और ये आपका रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है। एरिया आपको पता ही है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये आपको फ़र्क, बेसिक फ़र्क जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वो मान लीजिए हमने x मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वो मान लिया जी हमें y मीटर। कभी भी क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना कि यहाँ पर हम ये लिखेंगे या 80 माइनस, वो लिखेंगे बट आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको बताया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, यहाँ ऐसा करो, लिखो यहाँ पर, हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क वो कितना दिया हुआ है हमें, 80 मीटर। ठीक है, वही नो पेरीमीटर होता कितना है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 80। यहाँ मैं आपको नॉलेज के लिख देता हूँ। अब ये होता है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि 2, ठीक है, अब लेंथ कितनी है हमारी x, विड्थ कितनी है y। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या होगा, देखो 2x प्लस 2y, या ऐसा करो, इसको ना पहले ही कट कर लो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको पहले ही कट कर लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2। अब ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा, 40। तो विच एम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, y कितना आ गया, 40 माइनस x। अब देखो, इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो ये हमारी अब कितनी बन गई, 40 माइनस x मीटर। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1। ठीक है, यूजिंग 1। अब देखो, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो देखो, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में था कि सम ऑफ एजेस वो 20 दिया हुआ है, तो आपने अपनी एज मान लो x मान ली, दूसरे की 20 माइनस x, आप इसको क्रैम करने लग जाते हो। अब यहाँ पर आप आकर फंस जाओगे अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता कि x और y भी मानना है। अगर मान लो आपके दिमाग में बस वही प्रोसेस है कि आपके दिमाग में एक ही प्रोसेस है कि अगर x है तो 20 माइनस एक्स है, और अगर आपके मन में यही प्रोसेस बैठ जाएगा कि अगर एक की एज x है, दूसरे की 20 माइनस एक्स है, 30 है तो 30 माइनस एक्स है, तो आप फिर y वाली चीज़ को ना यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे कि सर यहाँ पर y क्यों आ गया, वहाँ पर तो आया नहीं था। इसलिए मैं आपको यही प्रोसेस करवा रहा हूँ। अब आपको बता आपकी विड्थ कितनी है, 40 माइनस एक्स, लेंथ कितनी है, x। अब आपको पता है यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है, एरिया। अब आपको पता है एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें गिवन है 400। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 400। लेंथ हमारी x है और विड्थ है हमारी 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। इसको सॉल्व करते हैं तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। थोड़ा ढंग से लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और ढंग से लिखते हैं, यहाँ पर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस,
तो विच एम्प्लॉयज इस माइनस को भी ख़त्म कर दो, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी हमें पूछा है कि इज इट पॉसिबल। आपकी मर्जी, आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर इज इट पॉसिबल लिखा है तो एक बार आप चेक कर लिया करो कि ये मेथड भी उतना ही ईजी है। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो कंपेयर करके हमें ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, बी की वैल्यू यस -40, सी की वैल्यू 400। अब आपको पता है डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी b² - 4ac। तो b कितना है -40 का स्क्वायर 4ac। तो d कितना आ गया यहाँ पर 1600, 4 को 400 से करेंगे तो 1600 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पर d की वैल्यू 0 आ गई। और अगर d की वैल्यू 0 है तो आपको पता है 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, सिंस वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर इक्वल एंड पॉसिबल, मतलब रूट्स इसके पॉसिबल हैं। ये सिचुएशन जो है ये पॉसिबल है। तो रूट्स आर गिवन बाय, रूट्स आर गिवन बाय, ये आपका फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू कितनी है -40 प्लस माइनस इसकी वैल्यू द्वारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, 0 ही है क्योंकि 0 का अंडर 0 ही होता है 2a। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 40/2। अब इसको आप कट कर दो तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। और x का मतलब क्या था, x का मतलब था लेंथ, लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर। ब्रेड्थ कितनी थी आपको पता है 40 - x, 40 - 20 मतलब 20 मीटर। तो लेंथ और विड्थ जो है वो हमने निकाल ली। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये एक स्क्वायर है। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया, देखो पहले चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि जिसका पेरीमीटर 80 हो, जिसका पेरीमीटर 80 हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है। तो मैंने पहले लेंथ मान ली x, ठीक है, ये मान लिया, विड्थ मान ली y। अब मुझे पता पेरीमीटर का ये फॉर्मूला है, तो वहाँ से मेरे पास ना y की वैल्यू 40 - x आ गई। मतलब विड्थ 40 - x है, लेंथ आप इसको शफल भी कर सकते हो सकता है किसी बच्चे ने ब्रेड्थ को x माना हो, इसको y, उसमें कोई भी चक्कर नहीं है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ से मैंने क्वाड्रेटिक निकाल लिया। अब क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, मतलब इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो विड्थ की वैल्यू भी कितनी है 20। अब यहाँ पर मैंने वो क्या बताया, अगर केस स्टडी में ये क्वेश्चन आ जाए, केस स्टडी में पता क्या आएगा, केस स्टडी में आपको पता है कोई एक बड़ी सी कहानी आएगी, उसके बाद उसमें 2-3 पार्ट्स पूछे होंगे। तो उन पार्ट्स में ये भी पूछा होगा कि क्या ऐसा जो रेक्टेंगुलर पॉसिबल है वो किस शेप में, वो क्या वो स्क्वायर होगा, ऐसा क्या वो ऐसा स्क्वायर पॉसिबल है। तो यस, देखो ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो ऐसा पार्क है, इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर, विड्थ कितनी है 20, मतलब लेंथ और विड्थ सेम है, मतलब ये एक स्क्वायर है। तो वहाँ पर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है, कोई केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, देखो इस चैप्टर को लेके, इस पूरे चैप्टर को लेके, और इवन आपको देखो मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, आज हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इन किसी भी चैप्टर को लेके किसी भी तरह का आपके मन में कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भेज के मतलब वहाँ पर पूछ सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।